हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज जो हमारी प्रिपरेशन है वो है हमारी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेके, और आपके जो टॉपिक है वो है परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपकी जो है मैथ की जो टेंशन है ऑलरेडी चली जाएगी, यानी आपको मैथ की टेंशन की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। जी हाँ, तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन है, और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर किसमें ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, और ऐसे क्वेश्चन आते जैसे कि 160 है। 160 को जब हम सॉल्व करेंगे तो का की जगह हम क्या लगाएंगे 45 अपॉन में कितना 100, ठीक, प्लस किया प्लस 250 और इंटू अपॉन 14 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स मान लेंगे क्वेश्चन मार्क को, एंड माइनस कितना है 23, ठीक है। 0 से 0 माइनस किया एंड 2 8 जा एंड 2 5 जा, और ये कितने 5 9 जा, तो 9 8 ये कितनी होती हैं 72, ओके। प्लस 0 से 0 माइनस किया 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा, इसको 2 7, तो 7 5 कितने हो गए 35 इजिकल टू एक्स माइनस कितने हैं 23। अब देखिए ना 72 और कितने 35, 72 और 35 जब इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि इनको जब आपकी कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेशन लेके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और फाइनली आप अपना क्या है आंसर निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सिंपल है। और जैसे ही आपके माइनस के 23 हैं वो इधर आ जाएंगे, तो एक्स इक्वल में क्या हो गया 72 प्लस 35 और प्लस के 23। जैसे कि 5 2 7 7 और 8 कितना होगा 0, कोई यूनिट डिजिट कितना आएगा 0 आएगा। 7 और 3 10, 2 12 और 1 13, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, वो हमारा सी यानी कि 130 आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल है, नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, यानी कि ये क्या है, ये बोर्ड मार्क्स का एक फंडा होता है, किसका बोर्ड मार्क्स में। और बोर्ड मार्क्स में हम सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारी जो लैंग्वेज होती है का की के उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, का की के। एंड उसके बाद हमारा डिवीज़न सॉल्व होता है, फिर हमारा मल्टीपल, फिर हमारा एडिशन, एंड देन लास्ट में हम सॉल्व करते हैं सब्सट्रैक्शन को, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट की अकॉर्डिंग हमें क्या, हमारे जो क्वेश्चन है वो हमें क्या करने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। तो जैसे कि हमारी जो क्वेश्चन है क्या है, हमारा क्वेश्चन है 750, कितना है 750, का की जगह हम क्या लगाएंगे 64 अपॉन कितना होगा, परसेंटेज को हटाएंगे कितना आएगा 100, ओके, और डिवाइड में 4, वैसे के वैसे, ठीक। अब देखना 0 से 0 हटाया, 5 दूनी 10, और इसको सॉल्व किया कितने निकले 15, 2 से डिवाइड दिया कितने निकले 32, ठीक है। 15 मल्टीपल 32 और डिवाइड का सिंबल के में जाएगा अपॉन में जाएगा, इज इक्वल टू में एक्स डिवाइड का सिंबल यानी x बटे 5। अब देखना इसको सॉल्व किया 8 चौक 32, ठीक, कितना है 15 चौक 60, 60 और मल्टीप्लाई कितना 5, तो कितना आ गया हमारे आया हमारे पास 300, 300 हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू यानी कि 300। तो काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करने होते हैं, ओके। आपको बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखो का मतलब होता है सिंपल से मल्टीपल, क्या होता है मल्टीपल। अब देखना जैसे 4240 है का यानी कि 3/5, ठीक, मल्टीपल 75%, 75% यानी कि हम 3/4 भी कह सकते हैं इसको। और मान लीजिए 75% लिख दी तो परसेंटेज आया नीचे कितने आया 100, 25%, 25 बटे कितना आया 100, ठीक। अब सॉल्व करिएगा 25 तिये 25 चौक और 25 एकन 25 चौक, ठीक है। अब क्या नॉर्मल कैलकुलेशन है, जैसे कि कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 5 8 40 और 2, तो 5 चौक 20 और 4 0 5 8 40। अब देखना 4 दूनी 4 एकन 4, सॉरी 4 दूनी, तो सिंपल से कैलकुलेशन है। अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, एंड सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, आपका फाइनली आंसर निकल आएगा। तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है, ओके।
बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको क्या है देखना, इसको नॉर्मली सॉल्व करके देते हैं आपको। सबसे पहले ब्रैकेट में हम किसको सॉल्व करें, 980 का की में मल्टीप्लाई एंड 12% है, यानी कि 12/100 ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक, माइनस 450, लेकिन हमें परसेंटेज पे क्या क्वेश्चन मार्क्स दिया, तो हम लिख देंगे x अपन कितना होगा 100 इज इक्वल टू में, ठीक है, 227 इंटू 30 अपॉन कितना आएगा 100। तो सब सिंपल है, ठीक है। सिंपल से क्या हुआ, 0 से 0 माइनस हो गया और इसका मल्टीप्लाई होगा, और इधर भी 0 से 0 माइनस, 0 से 0 क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब सिंपल से कर लेंगे ऊपर, यानी कि 98 का इधर कितना आएगा 12 माइनस 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू 227 इंटू 3, क्योंकि हमारे पास 10 क्या है, 10 हमारे पास कॉमन है, यहाँ पे इसके भी नीचे 10, इसके नीचे 10, तो 10 हमने कॉमन एलसीएम ले लिया और डिवाइड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल कैलकुलेशन रह जाती है जो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम अब अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला भी क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस है, जैसे कि हम इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो आपको निकाल के देते हैं, जैसे कि 1245 इंटू, ठीक है, 1245 इंटू 15.5 को हम कितने लिख सकते हैं, 15.5 अपॉन 100, ठीक, माइनस 1458 इंटू 12.5 अपॉन परसेंटेज हटाया नीचे कितने आएंगे 100 इज इक्वल टू एक्स। ये आप इसकी क्या है, नॉर्मल पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगी, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगी। सिंपल से इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 100 कॉमन है उसका डिवाइड देंगे, तो हमारे इनमें से कोई एक आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्योंकि अब क्या कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो जो है वो आप ही को सॉल्व करनी होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में इसके आने के 100% चांस होते हैं, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन किए हैं वो भले ही आए या ना आए, लेकिन ये वाले 100% आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1 से 12 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कितने की हानि होती है, 100% की हानि होती है, और उसको कितना चाहिए, उसका चाहिए 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो वो वस्तु को कितने में बेचेगा, ठीक है, कितने में वो वस्तु को सेल करेगा, जब उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। मान लीजिए हमारा एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक हमारा होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है और उसने 30% पे बेचा है, यानी कि हानि हुई है, यानी कितने में उसने सेल किया, उसने क्या किया 70 रुपये में, ठीक है। अब उसको लाभ प्राप्त करना है, कितने का लाभ प्राप्त करना है, 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए अब वो कितने रुपए का बेचेगा वस्तु को, ठीक है, कितने रुपए की वस्तु सेल करेगा। मान लीजिए 70 है, तो और ये कितना है हमारा 112, तो हमने 1 रुपये के अकॉर्डिंग इसका निकाला, तो कितना निकला हमारा, वो निकला 1.6। इसको अब 100 रुपये बनाएंगे तो कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 160, ठीक है, क्योंकि 70 के यदि एक वैल्यू निकाली 1.6 और यही 1 रुपये है, अगर इसको 100 में चेंज करेंगे तो कितना होगा 160। अब हमारा क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में कितना चाहिए हमको, 23% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, यानी 160 की हमारी वैल्यू है और हमें 123% का प्रॉफिट चाहिए, अपॉन में कितना 100। अब सिंपल से उसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आया वो आएगा 196 पॉइंट कितना 8। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर होगा, ये आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, कैलकुलेटिव है, ठीक है। हमने कोई भी वैल्यू मानी है, यानी कि लेट, यानी माना कितनी 100 है, 30% के नुकसान हुआ कितना 70 का। अब मान लीजिए अगर हम 70 का नुकसान है और नुकसान कितने पे हो रहा है 112 में, 112 में बेचें तो हमें 30% का लॉस हो गया। यानी अगर मान लीजिए हमारी जो वैल्यू का मान 70 है और कितने के बेचे 112 यूनिट में आ रहा है, 70 यूनिट 112 के बराबर, तो एक यूनिट कितने 1.6 के बराबर, और वही 100 यूनिट हमारे कितने के बराबर 160 के बराबर। तो 160 को अगर हम कितना बेचना है 23% के प्रॉफिट पे, 23% ऐड किया है तो एक से ना 196। सिंपल है, आपको ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपका क्या है टाइम सेव होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की, ठीक है, और मूल्य अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचने में सक्षम होने के लिए उसे कितने % की क्या छूट देनी चाहिए, यानी कितने % उसके डिस्काउंट देनी चाहिए। मान लीजिए ये हमारे क्या ओरिजिनल MRP है,
ओरिजिनल एमपी हमने मान लिया कितना है हमारे पास 100, ठीक। और अब हमने जो न्यू एमआरपी जो लाए हैं वो हमारे पास कितना है 135% की वृद्धि हुई, यानी कि तो कितना होगा, वो हो गया हमारा 135। ओके, अब हमको क्या देना है, डिस्काउंट। अब कितने का डिफरेंस कितने का आ रहा है, जी हाँ, डिफरेंस आ रहा है हमारे पास कितने का, 35 का। कितने का डिफरेंस आया, 35 का। और डिस्काउंट हम किस पे देंगे, डिस्काउंट हमें 135 पे ही तो देंगे, तभी तो हमें जो न्यू प्रॉफिट निकल के आएगा। तो हमने 35 के ऊपर कितने का डिस्काउंट देना, हमें 35 रुपये हमने ज़्यादा लगाए, और वो भी कितने, 135 पर। तो इंटू में कितना आएगा, 100। देन इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास, जैसे कि 5 दूनी 10, 5 सत्तर 35 और 5 सत्तर 35, तो 700 अपन आएगा 27। और जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 18 सही 14/27, यानी कि ऑप्शन डी। तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका क्या हो, रेलवे ग्रुप डी आपका ऐसे ही निकल जाएगा आस्ते आस्ते। सच में आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किशन ने एक वस्तु को 200 रुपये में ख़रीदा। कितने रुपये में ख़रीदा किशन ने उस वस्तु को ख़रीदा है 200 रुपये में, और उसका जो मूल्य है उसके क्रय मूल्य के 35% क्या है, अधिक अंकित किया है। और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट, यानी कि जो छूट है वो देनी चाहिए। मान लीजिए उसका जो एमआरपी है वो कितना है, 200, और 200 पे उसने कितने परसेंट का है, 35% अधिक अंकित किया है, यानी कि 135 = 100, ठीक है। जो से 2 जीरो कटी, 135 दूनी कितने होते हैं, तो याद है हमारा 270, 270। अब वो हमारा क्या है, उसको लाभ चाहिए कितने, 20% का, तो 20% ज़्यादा में बेचेगा, यानी कि 200, 20% का लाभ, यानी कि 120/100। 2 जीरो कटे, यानी कि 120 का मल्टीपल कितना है, वो आएगा हमारा 240, 240। अब देना हमें डिस्काउंट, ठीक है ना। 270 और 240 में कितने, 270 240 में कितने का अंतर है, वो है 30 का। हम क्या देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं डिस्काउंट, ठीक। 30 का डिस्काउंट देंगे किसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो एमआरपी पे तो डिस्काउंट देंगे, कितने एमआरपी है, 270 है, ठीक, इंटू 100। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना निकल के आया, जैसे 30 90, यानी 1/9। तो इसको सॉल्व किया तो 11 सही 1/9% निकल के आया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन आया वो हमारा ए। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि आपके जो डिस्काउंट और परसेंटेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके ऐसे ही लॉजिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज सॉल्व करें, उसके डेटा को कलेक्ट करें, तो आपका 50% क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है, और बाकी 50% आप उसको अरेंजमेंट में सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि एक संख्या x के 30% के 2/5 का 1/4 15 के बराबर है। कितने, x के 1/4 15 के बराबर है। x के 30%, यानी कि इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में लैंग्वेज पढ़िए, 1/4। पहले हमने कितने लिख रहा, 1/4, ओके। फिर 2/5, 2/5 भी निकाला। फिर 30%, ठीक है, 30% भी निकाला, वो भी किसका है, x का, ठीक। और बराबर किसके हैं, 15 के, ठीक, 15 के बराबर। अब सॉल्व करते हैं इसको, कितने, 5 × 30, 2 दूनी 4, 2 3, और ये 3 5 15। तो x वाला कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 500, ठीक। अब जो पूछा x का 30%, तो x हमारे पास कितना है, 500 है, और इसका क्या है, 30%। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आया, वो आएगा हमारे पास 150, 150 मतलब कि 150। सिंपल है। आपकी इसकी इंग्लिश की लैंग्वेज भी पढ़ते चलें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो लैंग्वेज होती है उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन हालांकि ये भी लैंग्वेज सही है। जैसे कि x का 30%, जैसे कि हम इसको बताते हैं, x का 30% 30/100, और 2/5 यानी 2/5, 1/4, 1/4 यानी 1/4 बराबर है किसके, 15 के, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया, x बराबर हमारे पास कितना निकला, वो निकला हमारे पास 500, और x का 30% यानी कि 500 का 30% वो निकला हमारे पास निकला 150। ओके, तो हमारे पास 150 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि ब्याज वाले।
यदि राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष का टाइम हमारे पास कितना है, 2 ईयर है, कितना टाइम है, 2 गुना, और जो राशि है बाद में कितना हो जाती है, 2.5 गुना राशि हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100, और ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये होगा टाइम। ठीक है, तो जैसे देखते हैं हम, यदि राशि चक्रवर्ती ब्याज में कितनी है, 2 वर्ष है और 2.5 गुना है, यानी कि A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100, और कितनी साल है, 2। अब देखना कितना है, 2.5 गुना है, किसका, प्रिंसिपल का ही तो है, इन 2.25 इज इक्वल टू P 2.5 गुना, R हमें पता नहीं है, और N मतलब 2, P से P कट गया। अब देखना 2.25 पॉइंट हटाएंगे नीचे, कितना आएगा, 0 आएगी, इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर। अब देखना 225 काय का स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है, 100 काय का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। अब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि 15/10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 1 प्लस, और हमारे पास क्या वैल्यू बची है, हमारे पास वैल्यू बची है 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू 3/2। ठीक, अब ये 3/2 कहाँ आएंगे, एक हमारे जाएगा उस साइड, तो हमारे पास क्या उतना है, R/100 3/2 माइनस का 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे R/100 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2, और ये कितना आएगा 50, तो R बराबर जो आएगा हमारे पास कितना आएगा 50, तो R बराबर जो वैल्यू निकल के आई वो हमें कितनी आएगी, वो आएंगी 50%, यानी कि 50% क्या हुआ हमारा इसका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको सिर्फ तैयार रखने हैं, आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में मिलेंगे। ओके, अब करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे अगला क्वेश्चन है, 1500 रुपये पर 3 साल के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से साधारण ब्याज के बीच का जो हमारे दो मतलब कि ब्याज हैं, SI और SI2 को जो अंतर है कितना है हमारे पास, 1350 है। ठीक है, उनकी ब्याज दरों का अंतर, यानी कि अब ये पूछ रहा है ये R1 और माइनस R2 हमारे पास कितना है। हमें से एक सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। ठीक है, 1500 रुपये, मान लीजिए 1500 रुपये, और R हमें पता नहीं है, टाइम पीरियड क्या अलग अलग साल के लिए है, कितने हैं, अलग अलग साल, अलग अलग स्रोतों से अगर हमें प्राप्त हुए हैं 1500 रुपये 3 साल के लिए, 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का जो हमारे पास डिफरेंस है वो कितने हैं, 1350 है। मान लीजिए जैसे कि हमें 1 साल की मान लो, 3 साल लिखा है, तो 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास सिंपल से हम लिख सकते हैं 15 इंटू R1 इंटू 3 माइनस 15 इंटू R2 इंटू 3, और इक्वल में हमारे पास कितना है, इक्वल में जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 13.50। ठीक है, हमारे पास कितनी है, 13.50 वैल्यू है। अब देखना 15 3 45, तो हम क्या मानेंगे, 45 R1 माइनस 45 R2 इज इक्वल टू 13.50, तो R1 माइनस R2 बराबर कितना हो गया, 1350/45, 0 से 13.50, यानी कि 0 भर गई एक, ठीक, 2 0, ये 13.50। जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 0.3। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो R1 माइनस R2 हमारे पास कितने निकल के आएगा, 0.3%, यानी कि ऑप्शन सी। आपको इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और आपको इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे, एंड देन आप मैथ में कितना, आप मैथ में जो है 100% स्कोर करके आएंगे। जी हाँ, कितना परसेंट, आप 100% सॉल्व करके आएंगे, और आपको 100% क्या मिलेगा, इसमें सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें फ्रेंड, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, एंड जय हिंद।